जन्म कुंडली में सूर्य और शनि यानी कि पिता और पुत्र जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, वैसे तो ये दोनों जो पिता पुत्र है ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो अगर हमारी जन्म कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ आ जाते हैं तो हमारे ऊपर किस तरह का परिणाम देते हैं और हम उसको कैसे फलित करें। आज के समय में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं और उन सब कुंडलियों के ऊपर जब ये दोनों ग्रह एक किसी भाव में आते हैं तो उसको फलित करने का तरीका भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए कि हर जन्म कुंडली अलग है तो उस प्रकार उसके परिणामों में भी जो है वो भिन्नता पाई जाएगी। जैसे कि सूर्य और शनि, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों की डिग्री का अंतराल क्या है। ये एक सबसे पहला पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन में शनि जो है वो राजयोग कारक अपनी स्वराशि का बैठा है, जिसे हम कहते हैं सस नाम का पंच महापुरुष योग। ठीक है। अब शनि जो है वो इस जन्म कुंडली के अंदर 25 डिग्री का बैठा है धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, तो सारा कैलकुलेशन मंगल से जुड़ गया। इसके दूसरी तरफ है यहाँ पे जो सूर्य सूर्य जन्म कुंडली का अष्टमेश है, तो आयु कारक है, लगन में बैठता है, अपने अति शत्रु शनि के साथ बैठता है, तो दिक्कतें देगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो सूर्य है वो कितने डिग्री का, सूर्य जो है वो 14 डिग्री का मकर राशि में चंद्रमा के श्रावण नक्षत्र में है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पे शनि और सूर्य दोनों के दोनों में अंतराल जो डिग्री का है वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इनके जो परिणाम होंगे ना वो उतने बुरे नहीं होंगे जितना कि हमने इंटरनेट पे सुन रखा है, सच सोच रखा है। ठीक है। ये तो पहला तरीका है। इसके बाद फलित करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं पहले आपको इसके परिणाम बता देता हूँ। जैसे कि अगर ये दोनों एक साथ आते हैं जन्म कुंडली में तो ये श्रापित दोष का योग बनाते हैं। श्रापित इसका मतलब है कि जब हम जन्म लेते हैं तो किसी न किसी के श्राप के रूप में जन्म हुआ है, तो हम वो पीड़ा भोगेंगे। जैसे कि काम नहीं चलना, एजुकेशन में बार बार दिक्कतें आना, अच्छी एजुकेशन के ऑफर ही नहीं आना, हमारी पढ़ने की रुचि खत्म हो जाने, ये बार बार पछतावा होना हर चीज। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है ना ये होता है बार बार पछतावा, कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमने क्या किया कि उस समय नहीं जागे जहां पे हम कुछ कर सकते थे, हमें बाद में अकल आती है कि यार ये गलती कर दी हम। ये सबसे बड़ा देता है ये पितृ दोष है, ऋण है ये, तो आपकी जगह कोई और लाभ ले जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कि कर्ज, ये कर्ज बहुत जबरदस्त देगा क्योंकि ये ऋण है ना, तो ये कर्ज देगा। ये आपको जो है वो बड़े लेवल की कंपनी में काम तो दिला देगा, लेकिन वहां पे आपको भयंकर पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा, या वहां पे आपको जो है वो आपके साथ में काम करने वाले लोग आपको परेशान करेंगे। यानी कि हर तरह से आपको शोषण के रोग में लाएगा। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक प्लस पॉइंट भी है इसका, वो है सरकारी नौकरी के भी लाभ देता है। अगर ये जन्म कुंडली के अंदर दूसरे, छठे, 10वें और 12वें घर में बने तो सरकारी नौकरी के भी लाभ दे देता है। अब हमारी जिंदगी में ये जब दोनों एक साथ एक डिग्री पे आते हैं, यानी विद इन 3 डिग्री या 4 डिग्री के अंतराल में आते हैं ना, तो ये बन जाता है आपका पितृ या श्रापित दोष, जो आपके पिता को भी नुकसान दे सकता है। अब ये मत सोचिए कि इसका नाम श्रापित या पितृ दोष है तो क्या हमारे पिता को नुकसान, नहीं। ये हो सकता है कि आपके पिता जो है वो सफल नहीं हो पाए, उनको नौकरी में अड़चने हैं, वो आपके लिए कुछ इतना कर भी नहीं पाए कि आप ये कहते हो यार हमारे पिताजी ने किया। एक बार हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग अपने पिता को कोसते थे कि यार हमारे पिताजी अच्छी जगह पे थे लेकिन उन्होंने जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया। हमारे पिताजी ने जो है कभी ध्यान नहीं दिया हमारी पढ़ाई के ऊपर, कभी उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये क्यों? क्योंकि वो पितृ दोष होता है कि वो आपको अच्छा करने ही नहीं देता, आपके लिए अच्छा करने ही नहीं देता। वो श्रापित दोष ऐसा, तो वो श्रापित दोष धीरे धीरे पितृ दोष की तब्दीली में है, जिससे कि आप अपने पिता के प्रति ये विचार पैदा करने लग जाते हैं कि यार कुछ नहीं किया, उन्होंने समय पे ध्यान देते तो हमारी शादी हो जाती, समय पे ध्यान देते तो हमारे लिए भी ये दुकानें हो जाती, समय पे ये पैसा इकट्ठा करते तो हमारे लिए मकान हो जाता। तो ये सारी बातें कहाँ पे आ जाती है, ये धीरे धीरे सो श्रापित दोष पितृ दोष बनना शुरू हो जाता है। इससे उपाय भी है। सबसे पहले फलित करने का तरीका जानिए। देखिए जब ऐसे दोष आते हैं ना तो बहुत सारे उपायाचार्य बैठे हैं इंटरनेट के ऊपर, उपायों का भंडार भरा रखा है, वो आपको ठगने पे आते हैं। ठीक है ना। तो आप ठगे नहीं जाए इसलिए पहले आप क्या करें, इसको देखें कि ये दोष, ये युति कब बनी है, कौन से भाव बने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो हार्डेस्ट रिजल्ट आते हैं ना इसके सबसे बुरे, वो 2 जगहों पे सबसे बुरे आते हैं। 2 जगह कौन सी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो सप्तम भाव, जिनकी रिकवरी नहीं होती, ठीक है ना, यानी बाकी जगहों पे रिकवरी के योग बन जाते हैं,
वैसे तो 3 जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2 जगह सबसे ज़्यादा है, ठीक है? मैं तीनों ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपका है 5वाँ घर, ठीक है ना? और उससे पहले अगर वो एक बार 7वाँ घर लेते हैं, सप्तम भाव क्योंकि वो मेरिज का है। तो मेरिज एक ऐसा विषय है जो जीवन में एक बार होती है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, सोच समझ के करनी पड़ती है। तो अगर ये पितृदोष यानी ये श्रापित दोष सप्तम भाव में बन जाए और निकटतम डिग्री के करीब है और नवमांश में भी ये दोष बन के आ जाए, तो आप ये माने कि ये आपको जीवन में हमेशा विवाह संबंधित दिक्कतें देगा। इसलिए इसके उपाय करिए, जैसे पितृ सुक्तम का जाप करना, इसकी शांति कराना, ठीक है? इसके अलावा ये जो युति है वो अगर पंचम घर में, अब सप्तम में विवाह हो गया, अब संतान का, अगर ये पंचम घर में बन जाए तो संतान संबंधित दिक्कतें, संतान नहीं होना, संतान समय पर न होना, संतान बुस्सेल होना, संतान में बीमारी होना या फिर संतानें सक्सेस नहीं होना। कई बार हमें पता नहीं चलता, हम तो कहते हैं यार हमारा तो सब कुछ हो गया, पता चले भगवान करे आपको सब कुछ सही रहे, लेकिन आपकी संतान जब 20, 21, 22 साल की होती है तो उसे नौकरी नहीं मिलती, नौकरी में अड़चन है, तो ये भी यहाँ पे पितृदोष का कारण बन जाती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है 10वां भाव यानी कर्म। अगर आपने अपने जीवन में गलत कर्म का चुनाव कर लिया है तो आप हमेशा स्ट्रगल में रहोगे, जिसे हम कभी भी कैरियर पर अलाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो अगर आपके 10वें घर में ये युति बनती है और वो डिग्रियों से करीब है और इसके अंदर आपको दशमांश कुंडली में जाके यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर वो युति दशमांश में भी जा रही है तो आप ये माने कि आपको वो पड़ताड़ना बहुत ज्यादा काम में मिलेगी, काम में आप कभी सक्सेस नहीं होगे। पिताजी ने अगर करोड़ों रुपए का कारोबार किया है तो आप उसे भी धूमिल या शून्य कर दोगे। तो उसके लिए पितृ सुक्तम का जाप है, आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो दीपक जलाइए, है ना? अमावस के दिन गायों को खाना खिलाइए। दूसरा क्या है कि आप जो है वो हरिद्वार में आप जो पवित्र नदी में स्नान करिए अमावस्या के दिन, या जब भी ऐसा कोई पितृदोष कभी गोचर में बनता है तब भी, ठीक है? और इसके अकॉर्डिंग आप अपने उम्र से बड़े लोगों की सेवा करिए, सबसे बड़ी चीज़ है सेवा। आपको ज़िंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये उपाय करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।